वेलकम टू माय चैनल नंदिनी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोग को एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है और उसका यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जब एलिमेंट का इन्वेंशन हो रहा था तो उस समय एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए एलिमेंट का, ये भी क्वेश्चन आने लगा कि एटम का हम लोग मास कैसे निकालेंगे। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट लोग उस समय क्या किए, जो भी एलिमेंट इन्वेंटेड थे उनमें से किसी एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन को लाइटेस्ट था उसको एज अ स्टैंडर्ड माना गया और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का एटम का मास निकाला जाता था। तो वो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड करके सभी का रिलेटिव मास निकाला जाता था। पर in 1961 कार्बन एलिमेंट को एज ए स्टैंडर्ड माना गया। इन 1961 कार्बन एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना गया। कार्बन का जो आइसोटोप्स होता है, कार्बन का C12 जो आइसोटोप्स होता है उसको स्टैंडर्ड माना गया। इसका स्टैंडर्ड मानने का रीजन है, इसको स्टैंडर्ड मान करके इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं। तो इसका एटॉमिक मास, इसको एज अ स्टैंडर्ड मानने का रीज़न ये है कि कार्बन का नेचर में अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है और कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो बहुत लिस्ट रिएक्टिव नहीं है, मतलब एकदम डल सा नहीं है और ना ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको एज अ स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, अब जो एटॉमिक मास जो AMU जो हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली होता है मास ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम जो होते हैं उसके मास को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मतलब किस में एक्सप्लेन करते हैं, AMU मीन्स जैसे हम लोग अपना वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा वेट कितना, इतना ग्राम है या इतना केजी है, तो हम लोग अपने वेट को केजी और ग्राम और केजी यूनिट में डिफाइन करते हैं। उसी तरह एटम के मास को हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और जिससे लिखा जाता है AMU मीन्स इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। और उन्होंने ही बताया कि मास ऑफ, ये माना गया कि जो C12 एटम है उसका मास है 12 AMU। ठीक है, तो ये तो माना गया कि C12 एटम का जो मास है ये 12 AMU है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला से, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 AMU लिख सकते हैं। 1 AMU कैसे लिख सकते हैं, 1 AMU का हमारा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। 1 AMU का मतलब हो जाएगा मास ऑफ C12 एटम। C12 मीन्स वह कार्बन जिसका मास नंबर 12 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12। तो ये इस स्टेटमेंट से हमारा एक ये फॉर्मूला डिराइव होता है। 1 AMU को हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ C12 एटम, मतलब C12 एटम का, एक एटम का मास कितना है और उसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो वो बताएगा हमारा AMU का वैल्यू। अब बताइए, हम लोग कभी अगर कार्बन का बोला जाए कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास कार्बन का हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या लिखते हैं, 12 ग्राम लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम लोग पूछते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो 12 है, 12 ग्राम है। और ये 12 ग्राम किसका होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। 12 ग्राम क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल मीन्स एक मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। एक मोल एटम का मतलब होता है कि एक मोल एटम में हमारा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल एटम्स में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, जिसका वेट है 12
ग्राम, जिसका वेट क्या है 12 ग्राम। और इस तरह कार्बन एटम का मास लिखने का मतलब होता है कि वो 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मोल एटम्स में इतने, ये तो 1 मोल एटम्स का वेट है, तो 1 मोल एटम्स में हमारा कितना एटम्स प्रेजेंट है 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और ये जो है तो 1 एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हमारा हो जाएगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। और ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके होंगे। ये होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसको लिखा जाता है Na से। ये एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अगर इस वैल्यू को, ये जो हमारा वैल्यू आया है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो AMU का वैल्यू आ जाता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम में हम लोग डाल देते हैं 12/Na इंटू 12 और ये ग्राम, तो ये 12 कैंसिल हो गया। 1 AMU 1/Na, ये वैल्यू एक्चुअली ग्राम में आता है, ये डिफाइन करते हैं। तो हमारा दूसरा ये जो डिराइव है ये फॉर्मूला आ गया 1 AMU इज इक्वल टू 1/एवोगाड्रो नंबर, और ये ग्राम में यूनिट आता है उसका। अब ग्राम में यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 AMU का ग्राम में क्या यूनिट होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर 10 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये जो है ये 10 को इधर लेते हैं 6.022 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया 24। तो ये जो सॉल्व होगा, ये सॉल्व होके वैल्यू आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम में आता है वैल्यू। मीन्स जो हमारा 1 एटॉमिक मास 1 AMU का वैल्यू है 1.66। ये डेसिमल और आगे डिवाइड करेंगे तो और आगे डेसिमल, ये डिवाइड करेंगे तो और आगे डेसिमल वैल्यू जाएगा, पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखा गया है। इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम में वैल्यू। तो ये 1 AMU का वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम में आता है या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या कुछ भी कहीं भी पूछे जाते हैं कि 1 AMU का वैल्यू क्या है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है 1 AMU का वैल्यू। तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम्स का अगर ग्राम में वेट दिया गया है तो उसको हम लोग AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर AMU में दिया है तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो AMU में अगर दिया है वैल्यू तो उसको हम लोग ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, मतलब किसी भी एटम्स का मास जो है वो ग्राम में लिखा हुआ उसको लिखेंगे, और उसको हम लोग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये पर AMU आता है। मीन्स 1 AMU में 1.66 ग्राम वैल्यू है। इस तरह ये लिखा जाता है। ठीक है। तो ये 4 जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये आप लोग का बेसिक है। अब ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, मतलब फॉर्मूला जो हम लोग ने निकाला है, उससे हम लोग हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। मीन्स अगर मास ऑफ एन एटम of hydrogen
कितना दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास ऑफ एक एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का मास दिया हुआ है, तो हमको इसको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ AMU, द मास of H atom in terms of AMU, मतलब AMU के टर्म्स में इसका मास क्या होगा। इसका मास ग्राम में दिया हुआ, AMU के टर्म्स में इसके मास को निकालिए। तो हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है इन टर्म्स ऑफ AMU, हम लोग को तो पता है AMU का क्या होता है, मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। जो भी एटम्स है उसका मास ग्राम में दिया हो और डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है AMU। तो हाइड्रोजन का AMU के एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड कर दिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम AMU। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम यूनिट हमारा कैंसिल हो गया, 1.67 1.66 ये आंसर आ जाएगा AMU। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.0078 AMU। मीन्स हाइड्रोजन का जो AMU में हमारा वेट एक्सप्लेन हो गया, यूनिट 1.0078 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पर आजकल हम लोग क्या करते हैं, AMU को AMU इसको हम लोग जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्मॉल u से। ठीक है, स्मॉल u से डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, AMU तो एटॉमिक मास यूनिट है, उसको स्मॉल करके u में रिप्रेजेंट किया जाता है। आजकल कहीं भी यूनिट जो दिखाया जाता है AMU के बदले u लिखा जाता है, स्मॉल u, और ये है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो मैं आई होप आप लोग को ये चैप्टर, अब इसके रिस्पेक्ट में H को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, H का 1.0078 U। आई होप आप लोग को जो आज मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग NCERT का बुक फॉलो करिए। थैंक यू।